आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यह विज्ञान का युग है। ये युग है एक बटन से हम पूरी दुनिया की जानकारी पल भर में प्राप्त कर लेते हैं। ये युग चाँद पर जाने का युग है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में जो आए दिन जिस तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिल जाती हैं, उन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान जाति धर्म के बंधनों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि अच्छा होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि अच्छाई पर बुराई हावी हो जाती है। और यही कारण है कि बहुत सारे समाज में अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन अच्छे काम दिखते नहीं हैं। सोशल मीडिया पर जब ये बातें सुनने को मिलती हैं कि कहीं मुसलमान पर हमला हुआ है, कभी ये सुनने को मिलता है तो किसी दलित पर हमला हुआ है, तो वाकई इंसानियत शर्मसार हो उठती है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के ज़िला हनुमानगढ़ की तहसील है रावतसर। यहाँ का एक गांव पड़ता है किकरालिया। किकरालिया में विनोद मेघवाल नाम का एक लड़का है, युवक। अंबेडकर जयंती के दिन विनोद मेघवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर अपने घर के बाहर लगाए हुए थे। लेकिन ये बात गांव के कुछ दबंग लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुए। यह काम विनोद मेघवाल ने जो किया था, उसके विरोध में गांव के ही राकेश सिहांग पुत्र महावीर सिहांग और उसका सगा छोटा भाई अनिल सिहांग अपने 2-3 साथियों के साथ मौके पर पहुंचता है और वह पोस्टर भी हटाता है और विनोद मेघवाल के साथ मारपीट भी करता है। खैर, इसके बाद फिर एक गांव में पंचायत आयोजित होती है, माफ़ी तलाफ़ी होती है, मामला निपट जाता है। लेकिन ना जाने क्यों विनोद मेघवाल को डर था कि उसके ऊपर फिर से हमला होगा। इसने स्थानीय चौकी में, थाने में ये शिकायत भी दर्ज कराई थी कि कुछ लोग उस पर हमला कर सकते हैं या करेंगे। इस मामले की जांच DYSP से भी शिकायत की गई थी, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बताते चलें कि 5 जून को विनोद मेघवाल अपने खेत पर सिंचाई कर रहा था। इसी बीच गांव के ही कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें विनोद मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल विनोद को रावतसर CHC केंद्र पर लाया गया, जहां उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र कर दिया। 7 जून को उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये राजस्थान पत्रिका है, उसमें एक लेख छपा है, उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। विनोद की मौत हो जाने के बाद भीम आर्मी, बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भी कई अन्य पार्टियों के दल के नेता वहाँ पर पहुँचे। CHC पर काफ़ी हंगामा हुआ। कई घंटे तक शव को मौके से उठने नहीं दिया। उनकी मांग थी कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। पूर्व में जो मुकदमे दर्ज कराए गए थे, उसके जांच अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो। परिवार के सदस्यों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाए। खैर, सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए अगर मिल भी जाते हैं तो विनोद मेघवाल कभी वापस भी नहीं आ सकता। अगर वाकई ज़रूरत है सरकार को कुछ करने की, या प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को, जो लोग भीड़ में इकट्ठा होकर हमला करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बात जब खासकर धर्म और जाति की हो तो ऐसे मौके पर। मैं आपको बता दूं, अभी 16 मई को हरियाणा प्रदेश के ज़िला मेवात में एक गांव लगता है खेड़ा खलीलपुर। वहां आसिफ नाम के एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अभी 2 दिन पुराना मामला है, यानी कि 6 तारीख की रात का मामला है। उत्तर प्रदेश की ज़िला गौतम बुद्ध नगर का एक गांव लगता है रामपुर बिलासपुर। यहाँ पर एक मस्जिद में इमाम के साथ मारपीट की गई। 5 तारीख को ही हापुड़ में एक जिशान नाम के लड़के के साथ मारपीट की गई। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इन घटनाओं को लेकर ना तो सचेत हो रही है और ना ही आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार आखिर चाहती क्या है, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सरकार से, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से, चाहे वो MLA हों, चाहे वो MP हों, उनसे डिमांड करें कि लिंचिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए सरकार से वो
कानून बनाने की मांग करें। धन्यवाद।